जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी योद्धा चैनल पर। आपको पता है हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। मैं आपके साथ गौरव कुमार हिंदी की पहली क्लास को लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज के आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी छंद। छंद से आपके एग्जाम में मुख्य रूप से 2 से 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इस टॉपिक को आज हम और दोस्तों आपके साथ अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि छंद होता क्या है। देखो दोस्तों, हमने छंद के बारे में पढ़ा है, छंद सुने हैं और अच्छे से उनके बारे में चर्चा भी की है, लेकिन छंद वास्तव में होते क्या है, आखिर हमें छंद की जरूरत पड़े क्यों। देखो, छंद हमारे जैसे छंद जो होते हैं ना, छंद बोला जाता है जो हमारे अंदर यानी हृदय के अंदर एक आनंद पैदा करते हैं। छंद का अर्थ होता है आनंद यानी कि हर्ष। एक तरीके से छंद हमारे अंदर आनंद यानी हर्ष पैदा करते हैं। ऐसी चीजें जो हमारे अंदर हर्ष पैदा करती हैं उन्हें हम छंद कहते हैं। देखिए, जानते हैं हमें छंद की जरूरत क्यों पड़ी। प्रत्येक बात छंद का एक और भी अर्थ होता है कि छंद जो हमारा बना होता है संस्कृत की छिदी धातु से बना होता है। छंद संस्कृत की छिदी धातु, इसका अर्थ होता है ढकना। जब भी हम कोई भी काव्य या कविता पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं बात को ढककर यानी कि आच्छादित करके बहुत ही कम शब्दों में कह दिया जाता है। यानी कि देखिए, जैसे आपने दोहा पढ़ा कि दोहा में आपको 4 लाइन होंगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसने बात क्या कही क्या नहीं कही, और बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने अपनी बात को क्लियर कर दिया। इसी के थ्रू हम चलते हुए देखेंगे। देखिए, जितने भी हमारे कविता, दोहा, रोला, सोटा, छंद आदि चीजें लिखी जाती हैं वो हमारे इन्हीं वे में लिख कर की जाती हैं। हमारे कवियों ने और महापुरुषों ने यानी महर्षियों ने इसी तरीके को अपने ध्यान में रखकर अपने अपने कविताओं, छंदों और इन्हीं चीजों की रचना की है। तो आपको पता लग गया होगा कि छंद किसी भी भाषा को कम शब्दों में कहने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं छंद का जो अर्थ होता है वो होता है आनंद यानी कि हर्ष। और छंद जो शब्द है हमारा संस्कृत की एक छिदी धातु से बना होता है जिसका अर्थ होता है ढकना। देखिए, छंद के जो जनक है यानी कि प्रवर्तक जिसे बोले हम, छंद के आचार्य हमारे एक महान मुनि यानी ऋषि पिंगल थे। उन्हीं के नाम पर छंद को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी हम जानते हैं। सर्वप्रथम छंद जो मिले यानी कि सर्वप्रथम छंद की जो चर्चा हुई हमारे उसमें वो हुई थी हमारे सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद के अंतर्गत छंद की चर्चा हुई सर्वप्रथम। अब देखिए, अब बात आती है, हमने ये इसका फंडामेंटली यानी आधारभूत संरचना जान ली कि छंद वास्तव में होता क्या है, किसकी हमें जरूरत इस तरीके से क्यों पड़ी। अब आइए हम चर्चा करेंगे। देखिए, छंद की एक जो पर्टिकुलर यानी कि पारिभाषिक जो पहचान होती है वो कैसे होती है। अब आप किसी भी चीज को छंद का नाम थोड़ी दे सकते हो। आपने गद्य में पढ़ा, गद्य में आपने कहानी पढ़ी, उसे आप छंद नहीं कह सकते। छंद हमारा पद्य का एक आधारभूत व्याकरण होता है। यानी कि छंद जो होते हैं हमारे पद्य में ही इस्तेमाल बहुत ही ज्यादातर रूप से किए जाते हैं। और देखो, जो भी छंद होता है, छंद की एक परिभाषा होती है, एक अच्छी से परिभाषित होता है छंद की जो परिभाषा होती है वो है हमारे किसी भी छंद में मात्रा, तुक, लय
ताल, गति, यति, भ्रम आदि का नियम से समावेश हो तो हमारा छंद का निर्माण होता है, उसी को हम छंद कहते हैं। ये सारी चीजें हमारे किसी भी पर्टिकुलर छंद के अंदर पाई जाती है तो हम उससे हमारा छंद का निर्माण हो जाता है। छंद के दोस्तों हमारे 7 अंग होते हैं। क्या बताया दोस्तों मैंने आपको, छंद के जो हमारे अंग होते हैं वो होते हैं 7। छंद के 7 अंग होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि छंद जो बना होता है हमारा मुख्य रूप से इन 7 चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए एक एक करके हम जानते हैं कि उस छंद के जो अंग हैं 7 कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो उनका हम एक डायग्राम के रूप में बना लेते हैं जिसे हमको आसानी हो जाए आगे उनको पढ़ने में क्रम से। पहला होता है हमारा चरण और दूसरा होता है मात्रा, फिर होता है हमारा यति, फिर होती है गति, उसके बाद तुक, उसके बाद तुक, फिर लघु, गुरु, उसके बाद होता है गण। ये हमारे छंद के 7 अंग हैं जिनके आधार पर किसी भी छंद की रचना होती है। इन्हीं के आधार पर हम निश्चित कर सकते हैं कि ये छंद किस प्रकार का छंद है। देखिए पहले हम चर्चा करते हैं चरण के बारे में। देखो चरण जो होता है उसे हम और भी अन्य नामों से जानते हैं। इसके अन्य जो नाम है वो है आपके पद या जिसे हम पाद बोलते हैं। एक तरीके से टर्म होता है। पद जो होता है, पद किसी भी छंद का 1/4 हिस्सा यानी कि चरण किसी भी छंद का 1/4 हिस्सा होता है, यानी कि चतुर्थांश भाग को हम चरण कहते हैं। आपने देखा होगा सर, आपने कहा है चतुर्थांश भाग कौन सा होता है। देखिए आपने दोहा पढ़ा होगा, चौपाई पढ़ा होगा, आप देखते हैं वहां पर जो हमारी लाइनें जो लिखी होती हैं 2 लिखी होती हैं। आप क्या कहोगे देखकर उसको कि सर इसमें तो 2 लाइनें, आप बोले थे 4 चरण होते। आपने वहां पर देखा होगा एक जो हमारी व्याकरण होती है हिंदी की उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको ब्राप भी मिलेगा, तुक भी मिलेगी, ले भी मिलेगी, ताल भी मिलेगी। तो हम बताएंगे जहां हमारा जैसे 4 चरण होते हैं ना वो कुछ कॉमा लगा होता है वहां पर उसे रोकने के लिए। तो हमारा कोई भी छंद जो है मुख्यतः 4 पार्टों में विभाजित होता है और प्रत्येक पार्ट उसका एक हिस्सा होता है, उसी हिस्से को हम चरण कहते हैं। और पूरी जो हमारी एक पंक्ति होती है जिसे हम रो कहते हैं, रो एक यानी कि सीधी लाइन, उसे ये होती है हमारी पंक्ति। इस पूरी पंक्ति को हम जानते हैं दल के नाम से। इस पूरी पंक्ति को क्या कहते हैं हम दोस्तों, दल। तो आपको पता लग गया होगा जो छंद होता है वो हमारे चरणों से मिलकर बना होता है। और किसी भी छंद में सामान्यतः 4 चरण होते हैं, पर कुछ छंद ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको 4 से ज्यादा चरण भी मिलेंगे। जैसे आपका कुंडलिया होता है, छप्पा होता है, ये अब्बा स्वरूप, इनमें 6 चरण मिलते हैं। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं 1/4 हिस्से को हम क्या कहते हैं, चरण। आइए दोस्तों जानते हैं फिर आगे क्या होता है। आगे होती है हमारी मात्राएं। और मात्रा जो होती है, मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा होती है हमारी किसी भी ध्वनि को या किसी भी ध्वनि को बोलने में लगने वाला समय। किसी भी ध्वनि को बोलने में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। अब मात्रा के बाद आती है दोस्तों हमारी यति। हम जब किसी भी छंद को पढ़ते हैं या सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें एक फ्लो में चलना होता है। हमें एक किसमें चलना होता है दोस्तों, फ्लो में। और फ्लो का मतलब होता है एक तरीके से अच्छे से मतलब बहना। आप चौपाई पढ़ रहे हैं, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदर्शन अजर बिहारी, दीन दयाल व्रत सब हारी, हरौ नाथ मम
संकट भारी। तो हम देखते हैं दोस्तों, आप इसे ऐसे तो नहीं पढ़ सकते हैं कि दीन दयाल विपसम भारी रघुनाथ मम संकट भारी। तो इससे क्या है, इसका जो है फ्लो बिगड़ जाएगा। इसकी आपको यहाँ कहीं पर रुकना भी होगा और एक चलना भी होगा उसके अकॉर्डिंग, जिस तरीके से कवच छंद है। उसके बाद होती है आपकी तुक। देखो, यदि कोई भी छंद है उसकी तुक नहीं मिल पा रही है तो आपको उस छंद को पढ़ने में भी इंटरेस्ट यानी कि आपके जो अंदर हर्ष यानी आनंद वो पैदा नहीं होगा। और ये छंद की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि मतलब छंद भी उसे कहते हैं जहाँ पर एक आनंद की अनुभूति हो या हमारे अंदर आनंद पैदा करता हो। ये जो तुक होती है हमारी, तुक होती है हमारी दो प्रकार की। तुक वाले छंद होते हैं वो दो प्रकार के छंद होते हैं, एक तो तुकांत छंद और नंबर दो अतुकांत छंद। अतुकांत, ये तुकांत वाले जो छंद होते हैं दोस्तों, ये ऐसे छंद होते हैं जिन छंदों में आपको तुक मिलती है, तो इस प्रकार के छंदों को हम तुकांत छंद कहते हैं। और कुछ छंद हमारे ऐसे होते हैं जिन छंदों में हमारे तुक नहीं मिलती है, उन्हें हम अतुकांत छंद कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला टर्म, वो है लघु और गुरु का। छंदों के अंतर्गत हम लघु गुरु उसे मानते हैं जिस स्वर की यानी कि जिस वर्ण की एक मात्रा होती है उसे हम कहते हैं लघु। और इसके अंतर्गत जो होता है दोस्तों, लघु का एक चिन्ह होता है, चिन्ह जिसे हम साइन कहते हैं। एक मात्रा के लिए एक ये खड़ी वाली पंक्ति होती है, अपने इच्छा अनुसार आप इसे कोई भी साइन दे सकते हैं। उसके बाद गुरु का जो चिन्ह होता है, गुरु, ये लघु का चिन्ह है। उसके बाद होता है गुरु का। गुरु का जो चिन्ह होता है दोस्तों, ये दो होता है या फिर ये, आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा वो होता क्या है दोस्तों। ये जो लघु गुरु का जो साइन है, मुझे लगता है यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसे आपको दोबारा लिखकर बता दूं। देखिए दोस्तों, ये लघु जो होता है, लघु होता है हमारा एक छोटे वर्ण की मात्रा, उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है एक वाला, यानी कि एक खड़ी लाइन। उसके बाद होता है गुरु। गुरु को हम दीर्घ के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, दीर्घ। और दीर्घ का जो प्रतीक होता है आपके छंद के अंतर्गत ये वाला साइन होता है, इसके आधार पर आप पहचान सकते हैं दीर्घ का साइन क्या है और लघु का साइन क्या है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा गण। गण, जैसे कि मैंने बताया आपको, गण जो होता है ये गण होते हैं हमारे संख्या में, गण हमारे संख्या में 8 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो भी चीजें बता रहा हूं उनको एक बार क्रम से नोट करते हुए चले, क्योंकि यही आपके एग्जाम में बेसिक। तो हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे गण के बारे में। गण जो होते हैं संख्या में 8 होते हैं। अब देखिए गण होते क्या है, तीन वर्ण। गण जो होते हैं उन्हें जो तीन वर्णों के समूह से, क्या बोले, तीन वर्णों के समूह से बनी हुई चीज को हम छंद के अंतर्गत गण के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये तो हमने क्या है इसका बेसिकली जान लिया, छंद का जो एक आधारभूत संरचना होती है उसके बारे में भी स्टेप स्टेप बाय करके छंद का निर्माण कैसे होता है। जो मेनली जो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में डिफाइन करेंगी, निश्चित करेंगी कि छंद को आप पहचानो कैसे कि ये इस प्रकार का छंद है। तो उसके लिए हमको देखना होगा दोस्तों, पहले कुछ हमारे लघु और गुरु की मात्राओं के नियम होते हैं, उनको हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके छंदों पर। तो पहले हमारा नियम कहता है कि हम उनकी मात्राओं के नियमों को जानें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए क्यों ना दोस्तों एक बार फिर से चर्चा करते हैं लघु और गुरु की मात्राओं के नियमों पर। लघु गुरु की मात्रा के नियम। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं, लघु का जो साइन होता है वो होता है एक खड़ी पंक्ति, और गुरु का होता है आपका ये एस वाला, और लघु का ये वाला। तो एक एक करके पहले हम चर्चा करेंगे लघु के नियम। लघु के जो मात्राओं के नियम होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, लघु वाले जो वर्ड होते हैं
सबसे पहले हमारे होते हैं ये ए, छोटी, छोटा ऊ, रेपेरेसी और भी कुछ वर्ड होते हैं जिसके आधार पर यानी कि हम कहेंगे जो हमारे छोटे वर्ड होते हैं जिन्हें छोटी मात्रा एक होती है उन्हें हम क्या मानते हैं दोस्तों, लघु। तो हमारा पहला तो ये हो गया और उसके बाद दूसरा नियम है हमारा, देखिए जो चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं, चंद्र बिंदु, कौन सा, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का जो साइन होता है दोस्तों हमारा होता है इस प्रकार का। जहां आपको इस प्रकार का साइन मिले उसकी मात्रा आपको क्या लगानी है, एक। उसे किसमें काउंट करेंगे हम, एक मात्रा के रूप में, एक मात्रा के रूप में गिनेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे शब्द होता है आपका हंसना, यहाँ हम जो मात्रा लगाएंगे लघु के नियम से, देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे मात्रा हुई है तो इसका जो साइन लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, एक। और ये भी हमारा एक छोटा वर्ण है इसलिए इसकी मात्रा एक होगी, ये दीर्घ है तो इसकी मात्रा दो होगी। मात्राओं के जो नियम चलेंगे लगाने के वो इस प्रकार चलेंगे हमारे। अब दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं कुछ गुरु की मात्राओं के नियमों पर। गुरु की मात्राओं के नियम देखिए, पहले हमारा आता है ये बड़े वाले जितने भी वर्ड आते हैं यानी बड़ी मात्रा वाले। बड़ी मात्रा को कहने का मतलब है जिन अक्षरों के ऊपर बड़े स्वरों की मात्राएं होती हैं उन्हें हम बड़ी मात्राएं मानते हैं। आ, बड़ा, बड़ी, बड़ा ओ, आपका ए, ये वाला भी दोनों, ओ से ओखली वाला भी और ओ से औरत वाला भी, इनकी भी मात्रा जो होती है वो होती है, मात्रा इनकी क्या होती है दोस्तों, दो। इनकी ऐसे वर्णों के साथ हमें हमेशा मात्राएं कितनी काउंट करनी है, दो मात्राएं काउंट करनी है। जैसे आपका एक एग्जांपल, कोई भी आप एग्जांपल लें इस प्रकार से कि औरत, आपने लिख लिया, मान लीजिए औरत लिख लिया, तो हम इस वर्ड की जो मात्रा लगाएंगे इसकी दो काउंट करेंगे, इसकी एक और इसकी एक। इस प्रकार से हम इन वर्णों की मात्रा लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे आते हैं, देखिए विसर्ग वाले जो वर्ण होते हैं, विसर्ग, विसर्ग वाले वर्ण कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। विसर्ग, विसर्ग का जो साइन होता है इस प्रकार का होता है, विसर्ग का साइन इस प्रकार का होता है। जैसे आपको एग्जांपल लीजिए, वर्ड मिल जाता है एक प्रातः, प्रातः, आपको एक वर्ड मिल गया क्या, अतः। हमें पता है लघु की मात्रा का नियम भी पता है हमको, अब हमें विसर्ग की मात्रा का नियम भी पता है। जहां पे विसर्ग वाला शब्द आएगा वहां पे हम इसकी मात्रा लगाएंगे कितनी दोस्तों, दो। तो पहले की जो मात्रा हो जाएगी इसकी क्या होगी, एक, और दूसरे वाली विसर्ग वाले शब्द की मात्रा किस में काउंट करेंगे, दो के रूप में। यानी कि ऐसे वर्णों की मात्राएं हमेशा हम दो मात्राएं मानते हैं, कितनी मानते हैं, दो मात्राएं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये विसर्ग वाला समझ में आ गया है। थोड़ा क्या है, नई चीजें हैं तो आपको इन्हें अच्छे से बार बार रिवाइज भी करना होगा, एक बार इन्हें आप नोट्स के रूप में भी तैयार करें और जो भी कीवर्ड है उनको भी आप अपने हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। तो कुछ नियम और भी हैं हमारे ग्रुप के, उन्हें हम जानेंगे। देखिए एक होते हैं अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार युक्त वर्ण। अनुस्वार युक्त जो वर्ण होते हैं, पहले हम दोस्तों बेसिकली क्या है, हमको ये जानना होगा जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना उन शब्दों का हम अगर एक बार साइन समझ जाए तो लगता है मुझे आप उन शब्दों में कंफ्यूज ना हो। तो उसी वजह से मैं बता रहा हूँ अनुस्वार जो वर्ण है उससे पहले मैं आपको साइन बताने की कोशिश करता हूँ कि आप आसानी से पहचान जाए कि ये वर्ण है कौन सा। अनुस्वार वर्ण होते हैं हमारे, जैसे आपका ये, जिन्हें आप अपनी भाषा में बोलते हो अंकी बिंदी वाले जो वर्ण होते हैं, जैसे आपने चंचल लिखा, इस अंकी बिंदी वाले वर्ण की जो मात्रा होगी, जैसे आपने शब्द लिखा चंचल, इसकी जो मात्रा होगी दोस्तों इस वाले वर्ण की यानी कि इसकी मात्रा लगाएंगे आप दो। देखिए दोस्तों मात्रा लगा के दिखाते हैं आपको, इसकी दो, इसकी एक, इसकी एक।
आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा कि अनुस्वार वाले जो वर्ड होते हैं उनकी मात्रा हम कितनी काउंट करेंगे, गुरु के नियम से 2 मात्राएं काउंट करेंगे। अब उसके बाद आते हैं आपके संयुक्त अक्षर भी होते हैं। संयुक्त अक्षर, जैसे संयुक्त अक्षर का मतलब होता है कुछ अक्षर जुड़े हुए होते हैं, कंबाइंड, जिन्हें आप अपनी भाषा में बोलते हो आधे अक्षर जिन्हें बोलते हैं, आधे वाले अक्षर। जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया सच्चा। कौन सा? सच्चा। हम यहाँ जो मात्रा जो काउंट करेंगे, यानी कि इसकी जो मात्रा गिनेंगे हम, इस वाले वर्ड की मात्रा, ये आपका संयुक्त अक्षर है, इसके साथ मिला हुआ पीछे वाले के साथ, इसकी जो मात्रा है हम इसके साथ आगे वाले के साथ काउंट करेंगे। आगे वाले का मतलब है जो हमारा श है, इसकी मात्रा हम 2 लगाएंगे। दिख तो हमें लग रहा है, बट इसकी जो प्रॉपर्टी है गुरु के नियम के अनुसार, जहां पर आपको संयुक्त अक्षर मिलेगा, अगले वाले अक्षर में उसकी मात्रा आप जोड़ देंगे बगैर चिंता किए। आपका नियम काम करता है बहुत अच्छे से। उसके बाद इसकी मात्रा हम कोई काउंट नहीं करेंगे, बची हुई मात्रा दीर्घ की है क्योंकि बड़ा आ रहा है इसके पीछे, तो हम 2 मात्रा काउंट करेंगे, टोटल मात्रा जो हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी। तो आपको ये भी क्लैरिफाई हो चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ और भी हैं हमारे, जैसे क्या बोलते हैं, रेफ वाले जो वर्ड होते हैं, रेफ वाले वर्ड। रेफ का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, हम क्या है, पहले अपनी चीजों को ना अपनी भाषा में जानने की कोशिश करें। भाषा आपको पता है, भाषा थोड़ी कठिन होती है। हम उस तरीके से ना पढ़ें कि हम इस रेफ में ही कंफ्यूज हो जाएं कि हम रेफ को ही समझते रहें। इसका जो मेन जो चीज है ना, ट्रिक के रूप में, जैसे रेफ का जो साइन होता है आप उसे जान लें। जैसे आप किसी चीज के ऊपर रे जैसे बोलते हैं, आप ये वाला जो उड़ा हुआ होता है, ऊपर जो लगा होता है, आपने धर्म भी पढ़ा होगा, कर्म भी पढ़ा होगा, शर्म भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों, शर्म का मतलब मेरा ये नहीं है, उसका मेरा साइन है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने धर्म लिखा, तो इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रेफ, क्योंकि ये इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसका साइन ये होगा, जहां आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे तो रेफ के अनुसार आप पता लग पाएंगे। इसकी जो मात्रा होगी ना, इसकी मात्रा आपकी इसके साथ 2 के रूप में काउंट हो जाएगी। किसकी में? अगले वाले वर्ड के साथ, यानी कि ये जो होगा ये इस तरीके से हो जाएगा और ये इसकी मात्रा 1 काउंट हो जाएगी। तो आपको पता लग गया होगा रेफ वाले जो वर्ड होंगे उनकी मात्राएं हम लगाएंगे कैसे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने लघु और गुरु की मात्राओं के नियम को समझ चुके होंगे, पर फिर भी बार बार कहता हूँ कि थोड़ा कठिन भी है, पर हर चीज कठिन नहीं होती है, उसे आप एक बार रिवाइज करें और उनको नोट्स के रूप में तैयार करें, तो आपको पता लगेगा, आसानी से समझ में आएंगी चीजें। बहुत अच्छी चीजें, बहुत आसान चीजें, यहाँ से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आसानी से, क्योंकि जो भी छंद है ना, उन छंद की रचना इसी के आधार पर हुई है। तो दोस्तों देखिए, हमने ये चीज आधारभूत चीजें तो पढ़ ली है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जो मेन चीजें हमारी छंद। छंद के प्रकार, यानी कि छंद होते क्या है, किस किस तरीके से छंद को विभाजित किया गया है। अगली जो क्लास होगी हम पर छंद की मात्राओं और लघु गुरु की मात्राओं के लिए, और छंद की जो मतलब जो स्टार्टिंग है एक तरीके से कहाँ से हुई, उस चीज को हमने डिस्कस कर लिया है आज की क्लास में। तो कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका छंद के प्रकार, यानी कि छंद किस प्रकार के होते हैं, और हम प्रत्येक छंद को एक एक करके अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, आपको जिस तरीके से अच्छा लगता हो सजेशन बताएं, उसी तरीके से हम आगे अपनी क्लास को लेकर आएंगे, क्योंकि हम डिपेंड आप पर है। जैसा आप हमें सजेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास आगे के लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे अगली क्लास में हम छंद के प्रकार, कौन कौन से छंद, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।